सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कोविड पर चर्चा, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है महामारी के दौरान महिलाओं की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तमाम देशों के लोग इसका शिकार बन रहे हैं। महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। लोगों के रोजगार में कमी आई है। श्रोताओं, अनुभव बताता है कि युद्ध और महामारियों के दौरान समाज का संकट बढ़ जाता है। महिलाओं और बच्चों की परेशानियों में जबरदस्त इजाफा होता है। इस दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव उजागर होता है। साथ ही महिलाएं ज्यादा परेशानी झेलती हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बात की आशंका जता रहे हैं कि कोरोना संकट के कारण दुनिया में भारी तादाद में महिलाओं को नौकरियां गंवानी पड़ेंगी। वैसे भी तबाही के समय महिलाओं का रोजगार पहले जाता है। कामकाजी महिलाओं की परेशानियां तो बढ़ती ही हैं। जो घरों में रहती हैं उनकी मुश्किलों का भी कोई अंत नहीं होता। श्रोताओं, आमतौर पर पुरुष आर्थिक चक्र चलाने वाले पेशे में होते हैं, मसलन उत्पादन और निर्माण। वही महिलाएं सेवा प्रधान क्षेत्रों, मसलन रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म से जुड़ी नौकरियां ज्यादा करती हैं। महामारी के समय ऐसी नौकरियां बची रहना मुश्किल होती हैं। लॉकडाउन के बाद सेवाएं बहाल हो रही हैं, पर इसे गति पकड़ने में वक्त लगेगा। लोगों को पैसे की तंगी से सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर सर्विस सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की नौकरी पर पड़ेगा। ट्रेवल, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में भी कई तरह की पाबंदी है। इसका खामियाजा भी महिलाओं को उठाना पड़ेगा। भारत जैसे लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी वाले देश में महिलाएं उत्पादों की पैकेजिंग और कपड़ों की सिलाई बुनाई जैसे काम करती हैं। उनका एक बड़ा वर्ग स्कूलों, अस्पतालों और घरों में मेड के रूप में भी काम करता है। उनकी बचत क्षमता बेहद कम होती है। ऐसी महिलाओं के लिए नौकरी जरूरी है। नीति निर्माताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत में बड़ी तादाद में होम हेल्पर काम करते हैं। घरों में काम करने वालों में 2/3 महिलाएं हैं। कई जगहों पर प्रशासन ने कहा है कि अगर मेड चाहती हैं और उनसे काम कराने वाले परिवार भी चाहते हैं तो मेड काम के लिए आ सकती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के आर्थिक हालात खराब होने की खास वजह है। पुरुषों के मुकाबले उन्हें वेतन कम मिलता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले महिला को कम पैसा दिया जाता है। तकरीबन पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। आर्थिक स्तर पर इस महामारी का सबसे ज्यादा असर झेलने वाली महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। महामारी का प्रकोप खत्म होते ही जिंदगी सामान्य ढंग से शुरू होगी। जरूरतमंदों को काम मिलना चाहिए। दुनिया भर के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा के मामले बढ़े हैं। घरेलू हिंसा में भी इजाफा हुआ है। भारत में घरेलू हिंसा बढ़ने की बात राष्ट्रीय महिला आयोग भी स्वीकार करता है। घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायत
कई तरह की हैं। कहीं किसी लड़की को शादी के लिए परिवार वाले मजबूर कर रहे हैं, तो कहीं पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उत्पीड़न। जानकारों का मानना है कि कोरोना महामारी के बीच बढ़ता तनाव, नौकरी और आर्थिक परेशानियां हिंसा बढ़ने की खास वजह हैं। इस वक्त पीड़ितों की शिकायत सुनने और समझने की जरूरत है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हिंसा की कड़ी को तोड़ा जा सके, पीड़ितों को मानसिक अवसाद से बचाया जा सके। महामारी की वजह से अभी स्कूल बंद हैं। कई परिवारों में छोटे बच्चे, खासकर छोटे भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी स्कूल जाने वाली बहनों को सौंप दिया गया है। साथ ही घर के कामकाज में भी उन्हें लगा दिया गया है। छोटी बच्चियों के कंधे पर यह बोझ उचित नहीं है। उन्हें पढ़ने लिखने और खेलने का मौका मिलना चाहिए। श्रोताओं, युद्ध और आपदाओं के दौरान महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना महामारी में भी उनको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कैरियर, नौकरी, सेहत और घरेलू दबाव से वो घिरी हैं। सरकार और समाज को उनकी सेहत और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। नीति निर्माताओं को उनके हक में निर्णय लेना चाहिए। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।